नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक सावला आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ई वे बिल अंडर जीएसटी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ई वे बिल क्या होता है, ई वे बिल कौन कौन लोग जनरेट कर सकते हैं, ई वे बिल कब जनरेट करना होता है और इसको कैसे जनरेट किया जा सकता है। तो ई वे बिल के बारे में ये सारी जानकारियाँ पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए जान लेते हैं कि ई वे बिल होता क्या है। व्हाट इज एन ई वे बिल? तो ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको ई वे बिल gst.gov.in की वेबसाइट से बनाने मिल जाएगा। ये इसलिए बनाना होता है कि जब एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर 50,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा की कीमत के गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चाहता है तो वो बिना ई वे बिल के उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। ई वे बिल को आप ई वे बिल gst.gov.in के पोर्टल के अलावा आप उसको एसएमएस के द्वारा या फिर एंड्रॉयड ऐप के द्वारा भी उसको जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर न या फिर ना ज़रूरत होने पर आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं एसएमएस या फिर एंड्रॉयड ऐप के द्वारा। जब भी आप एक ई वे बिल जनरेट करेंगे तो आपको एक यूनिक ई वे बिल नंबर दिया जाएगा। ये नंबर सप्लायर, रेसिपिएंट और ट्रांसपोर्टर तीनों ही के पास होगा। अब जान लेते हैं कि ई वे बिल हम लोगों को कभी इशू करना चाहिए। तो ई वे बिल इशू तब होगा जब आप जो अमाउंट के गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो अमाउंट 50,000 से ऊपर का होगा। तो आपको एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। बगैर ई वे बिल के जनरेट करे आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट पर ही नहीं लागू होता है, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर लागू होगा। अगर आप किसी चीज़ का सप्लाई कर रहे हैं और अगर उस गुड्स के वैल्यू 50,000 से ऊपर के हैं तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपके सप्लाई किए हुए गुड्स वापस आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न है, और वो गुड्स वापस आने के लिए भी ट्रांसपोर्ट के टाइम पे अगर वो गुड्स जो वापस आ रहे हैं उसकी वैल्यू 50,000 के ऊपर है तब भी आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। और अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास से गुड्स खरीद रहे हैं तो उस केस में भी आपको बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन ई वे बिल जनरेट करना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं या किन किन लोगों को ई वे बिल जनरेट करना चाहिए। सबसे पहला जो इसमें आता है वो है रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर है और अगर आप 50,000 या उससे ज़्यादा की कीमत के गुड्स को सेल कर रहे हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो डेफिनेटली आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। बिना ई वे बिल के आप गुड्स को सेल नहीं ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाओगे एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है यानी कि आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ है और अगर आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं और उसकी कीमत 50,000 से ऊपर की है तो आप भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को गुड्स भेज रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड डीलर है तो वो रजिस्टर्ड डीलर का लुकआउट है कि उसको ये श्योर करना है कि आपने ई वे बिल जनरेट किया है और उसके अंदर डिटेल सारी सही सही मेंशन करी है। इसके अलावा एक ट्रांसपोर्टर जो कि गुड्स को वाया रोड, एयर या रेल ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, अगर सप्लायर ने ई वे बिल जनरेट नहीं करा है तो एक ट्रांसपोर्टर खुद भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। अगला सवाल कि ई वे बिल के कंपोनेंट्स क्या है, ई वे बिल कितने भाग में बनता है और ई वे बिल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। तो ई वे बिल में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले बात कर लेते हैं पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए के अंदर क्या क्या डिटेल्स होते हैं वो देखते हैं एक एक करके। तो पार्ट ए में आपको जो रेसिपिएंट है जिसको हमने गुड्स सेल करा है, जो हमारे गुड्स का बायर है, उसका जीएसटी नंबर देखने मिल जाएगा। उसका एड्रेस यानी कि हम लोग कहाँ पर गुड्स को सेंड कर रहे हैं, प्लेस ऑफ डिलीवरी यानी कि वहाँ का एड्रेस और पिन कोड देखने को मिल जाएगा। इनवॉइस या फिर चलन नंबर और उसका डेट आपको पार्ट ए में मेंशन करना होगा। वैल्यू ऑफ गुड्स, कितनी कीमत का गुड्स आप भेज रहे हैं वो आपको देखने मिलेगा। एचएसएन कोड, आपके गुड्स का एचएसएन कोड क्या है, और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर। तो ये सारे डिटेल्स आपको ई वे बिल के पार्ट ए में देखने मिलेंगी। और जो ई वे बिल का जो दूसरा भाग है जिसको हम लोग पार्ट बी बोलते हैं, वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टर से रिलेटेड डिटेल्स देखने मिलेंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टर का आईडी, ट्रांसपोर्टर के व्हीकल का नंबर, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, डेट ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सी तारीख को ट्रांसपोर्ट किया गया है, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज वाया रोड, रेल और एक्सेट्रा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।